राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का प्रारंभिक जीवन इसी खोज की पृष्ठभूमि तैयार करता है। कपिलवस्तु के राजसी सुख विलास में पले बढ़े सिद्धार्थ को जीवन के 4 अटल सत्य, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और एक शांत सन्यासी ने गहरी जिज्ञासा से भर दिया। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझने पर विवश किया कि सांसारिक सुख भोग क्षणभंगुर और दुखद हैं। उन्होंने अपने भव्य जीवन का त्याग किया क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था, जीवन में व्याप्त दुख की जड़ को खोजना और उससे हमेशा के लिए मुक्त होना। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने माना कि अत्यधिक भोग की तरह ही अत्यधिक त्याग और आत्मपीड़ा भी शायद सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। इसीलिए उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वो लगभग कंकाल मात्र रह गए। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि केवल शारीरिक कष्ट सहने या शरीर को नष्ट करने से मन की एकाग्रता नहीं बढ़ती, बल्कि जब शरीर अत्यधिक थक जाता है या कमजोर हो जाता है तो मन भी अशांत और विचलित हो जाता है और साधना में बाधा आती है। ये अनुभव एक महत्वपूर्ण समझ पैदा करता है। आध्यात्मिक प्रयास में किसी भी प्रकार की अति, चरम सीमा अंततः विफलता की ओर ले जाती है। कठोर तपस्या की निरर्थकता को समझते हुए सिद्धार्थ ने अंततः भोजन ग्रहण किया। ये उनके जीवन का पहला निर्णायक कदम था, जिसने मध्यम मार्ग की नींव रखी। उन्होंने पहचाना कि शरीर साधना का शत्रु नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने का साधन है। यदि हम अपने शरीर को ठीक से पोषण नहीं देंगे तो मन की स्थिरता, एकाग्रता भी संभव नहीं होगी। इस अनुभव के बाद ही बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर 4 आर्य सत्यों की खोज की और दुख निवारण के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे मध्यमा प्रतिपद कहा गया। न तो इंद्रिय सुखों में डूबना, न ही आत्मपीड़ा। ये संतुलन का मार्ग था। भिक्षु सोण कोलिविस, जो वैशाली के समीप शीतल वन में साधना कर रहा था, बुद्ध के शिष्यों में सर्वाधिक ऊर्जावान, वीर्यवत माना जाता था। वो अथक प्रयास करते थे, दिन रात ध्यान में लीन रहते थे, ये मानते हुए कि जितनी अधिक मेहनत होगी उतनी जल्दी उन्हें मुक्ति, निर्वाण मिलेगी। सोण का संघर्ष दिखाता है कि किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में अति प्रयास स्वयं एक बाधा बन सकता है। प्रयास की मात्रा पर इतना ध्यान केंद्रित करने के कारण उनका मन एकाग्र होने के बजाय तनावग्रस्त हो गया और बिखर गया। उनके भीतर निराशा और हताशा से भरा एक भयंकर आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ, जिससे उन्हें गृहस्थ जीवन में लौटने का विचार आया। बुद्ध ने सोण के मन के विचार को जानकर उसे अकेले बुलाया। सोण के ये कहने पर कि उसका ध्यान बिखर जाता है, बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, जब तू ये देख पाता है कि तू बिखर गया है, तभी ध्यान आरंभ होता है। ये असफलता नहीं है, बल्कि जागरूकता का प्रथम कदम है। अभ्यास ही इस मार्ग की कुंजी है। बुद्ध जानते थे कि सोण को आध्यात्मिक सिद्धि के बजाय आत्मनिरीक्षण और संतुलन की आवश्यकता थी। बुद्ध ने सोण को समझाने के लिए उसके गृहस्थ जीवन के अनुभव से एक सरल और हृदय स्पर्शी वीणा का दृष्टांत दिया। तार बहुत कस दिए जाते, वे तार टूट जाते थे भगवान, और उनसे निकलने वाला सुर भयानक और बेसुरा हो जाता था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार अति प्रयास, अत्यधिक वीर्य तुम्हारी साधना को नष्ट कर देगा और तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाते, तब भी उनसे कोई मधुर धुन नहीं निकलती थी भगवान। ढीले तारों से संगीत असंभव है। बुद्ध ने कहा, यह आलस्य और अत्यधिक भोग शिथिलता के समान है, जिससे साधना में कोई प्रगति नहीं होती। निष्कर्ष, वीणा तभी मधुर और सुरीली ध्वनि देती है जब उसके तार मध्यम रूप से कसे हों, न बहुत कसे न बहुत ढीले। ये वीणा का सिद्धांत ही गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग था। बुद्ध ने सोण को सिखाया कि योग साधना में भी प्रयास, वीर्य और एकाग्रता, समाधि के बीच संतुलन परम आवश्यक है। यह संतुलन ही अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम, सही प्रयास और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता का आधार है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए स्मृति या सक्रिय जागरूकता की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा साधक लगातार अपने मन की जांच कर सकता है। योग और बौद्ध धर्म दोनों ही परंपराएं कुछ मूलभूत सिद्धांतों को साझा करती हैं। दोनों ही अविद्या, अज्ञानता को क्लेशों, क्रोध, आसक्ति का मूल मानती हैं। इस विकृत दृष्टिकोण को केवल प्रज्ञा, यथार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही समाप्त कर सकती है, जिसके लिए समाधि, एकाग्रचित्तता आवश्यक है। समाधि तक पहुंचने के लिए नैतिक अनुशासन का पालन सबसे पहला कदम है। पारंपरिक योग में इसे यम और नियम कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इस चरण को शील, नैतिक आत्मानुशासन कहा जाता है। शील का पालन ये सुनिश्चित करता है कि साधक अनावश्यक मानसिक उथल पुथल से दूर रहे, जो समाधि की प्राप्ति में सहायक होता है। जब नैतिक आधार शील स्थापित हो जाता है, तब चित्त एकाग्रता, समाधि या बौद्ध दर्शन में शमत, शांत चित्त की अवस्था के लिए तैयार होता है।
शारीरिक आसन अभ्यास भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, शरीर को इतना सबल और लचीला बनाना कि लंबे समय तक बैठकर ध्यान करना सहज हो जाए। सौंड के लिए वीणा का मध्यम तार ये सिखाता था कि प्रयास और विश्राम के बीच संतुलन स्थापित करके ही सच्ची समाधि प्राप्त की जा सकती है।